तो पान में डालकर खाने वाली सुपारी का और क्या उपयोग हो सकता है, कभी सोचा है आपने? नहीं तो आपको आना पड़ेगा मध्य प्रदेश के रीवा शहर में। जिस सुपारी का उपयोग लौंग पान में करते हैं, उसी सुपारी से यहाँ के कलाकार गणपति के साथ साथ ताजमहल से लेकर मंदिर तक बना देते हैं। देवताओं तक की यहाँ पर कलाकृति बनाई जाती है। जो भी इन्हें देखता है वो इन अद्भुत कलाकृतियों को देखकर देखता ही रह जाता है। सुपारी से किस तरह की कलाएं बन सकती हैं, ये जानने के लिए आप इन तस्वीरों को देखिए। रीवा में तैयार किए गए ये सुपारी के गजानन देश के कई हिस्सों के साथ विदेशों में भी पूजे जाते हैं। यह कला अब देश में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। वर्षों पहले रीवा में कुदेर परिवार ने सुपारी से कलाकृतियां बनाने का काम शुरू किया। पहले तो वो राज दरबार के लिए आकर्षक उपहार बनाते थे, लेकिन बाद में यह एक व्यापारिक रूप में बदल गया। इस कला से प्रभावित होने वालों की लिस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है, जिन्हें रीवा आने पर ये कलाकृति उपहार के तौर पर दी गई थी। यूं तो इस कला के लिए इन कलाकारों को कई बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया गया, लेकिन ये कलाकृति अब सिर्फ एक परिवार तक ही सिमट कर रह गई है। इनकी पूछ परख भी खासी कम हो गई है, जिसके चलते इन कलाकारों को अब रोजी रोटी का संकट भी सता रहा है। बना रहे सुपारी। ये सुपारी की मूर्तियां तो हमारे पुश्तैनी कला है। हमारे बाबा करते थे, पिताजी करते थे और हम लोग भी सीख लिए हैं। इस कला को सीख के काफ़ी हम लोग इस कलाकृति पे मूर्तियां बनाते हैं, ताजमहल, मंदिर और छड़ी, लैंप्स वगैरह बनाते हैं। नहीं, इसमें तो सिर्फ परिवार के लोग ही काम करते हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, हम लोग मिलकर काम करते हैं। शुरुआत तो हमने नहीं की, शुरुआत तो हमारे पूर्वजों ने की है इस कला की। तो उस सुपारी के रेसे देख के हमारे बाबा और पिताजी लोगों ने उसकी खूबसूरती देख के उसको छिलाई करके उस पर कुछ न कुछ गोद के सिंदूर की डब्बियाँ बनाने लगे। उसके बाद बहुत सा प्रोग्रेस हुआ, बहुत सी मूर्तियां, एनिमल्स और मंदिर, ताजमहल बनने लगे। पूरे भारत देश में जाती है, विदेशों में भी जाती है। हाँ, विदेश में जाने का मतलब ये, यहाँ के जो गेस्ट आते हैं, यहाँ से जो गेस्ट जाते हैं विदेश, वो लेके जाते हैं वहाँ प्रेजेंट करने के लिए। अब ये बनाते हुए हमको 40 साल हो गए। फायदा नहीं सिर्फ जीवन यापन चल रहा, बच्चों का पालन पोषण हो रहा, बहुत फायदा होता तो नहीं है, क्योंकि मटेरियल इतना महंगा है, उसी में लगाना, उसी में कमाना है, चल रहा काम बस हो। मूर्ति कम से कम 10 प्रकार की मूर्ति बनाते हैं। ज़्यादातर लक्ष्मी, गणेश, राधा कृष्ण, गणेश जी ही चलते हैं। और लैंप, छड़ी, गणेश और लैंप है, छड़ी है, ये बहुत कम आते हैं ऑर्डर। गणेश जी के ज़्यादा रहता है डिमांड, तो उसी में सब चलता रहता है। कहा गया है कि कोई भी कला किसी जगह या फिर कलाकार की मोहताज नहीं होती है। कला कहीं भी पनप सकती है और कलाकार गांव से लेकर शहर और महानगर हर जगह हो सकते हैं। बस जरूरत है उन्हें प्रोत्साहन देने की। यही वजह है कि रीवा में सुपारी की कलाकृतियां बनाने वाली इन कलाकारों को अब प्रोत्साहन की जरूरत है, जिससे ये कला पूरे भारत में फैलकर अपनी पहचान बनाए, साथ ही साथ पूरे विश्व में भी इस कला का डंका बजे। VSTV के लिए रीवा से गोविंद सिंह बघेल की रिपोर्ट।